नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र आपका अपने इंस्टेंट एग्ज़ाम चैनल में स्वागत करता हूं। बायोलॉजी की श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले थे रक्त परिसंचरण तंत्र। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। आप थोड़ा संयम बना के रखें क्लास में। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र मतलब किसी भी चीज़ का शरीर में संचरण होना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, वो क्या कहलाएगा? एक परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। उसके आगे वर्ड जुड़ा हुआ है रक्त। उसके आगे वर्ड कौन सा जुड़ा हुआ है? उसके आगे वर्ड जुड़ा हुआ है रक्त। तो रक्त का यदि पूरे शरीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। यस या नो? चलिए हाँ आगे बताते हैं हम आपको। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज थी विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी ये? चलिए अब रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, किसकी बात करते हैं? यदि हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड, यदि हमें ब्लड का अध्ययन करना है तो ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हीमोटोलॉजी कहते हैं। देखो दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। हीमोटोलॉजी किसको कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। यदि रक्त परिसंचरण के अध्ययन की बात आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंजियोलॉजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं हम आपको कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है क्लोज रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। जो ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो ब्लड बहता है वो बिना किसी नलियों के द्वारा बहता है। इसमें कोई नर्व्स नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी मान सकते हो जैसे तालाब का पानी बह रहा है, कोई उसमें स्पेसिफिक पाइप नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। तो हमारी बॉडी में ये रक्त एक प्रकार का क्या रहता है? भरा रहता है। यदि हम क्लोज सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसको आप एग्जाम्पल करो जैसे आपके घर में पानी आता है, ऊपर टंकी है, टंकी से किचन में होते हुए पूरी डिपार्टमेंट में पानी जाता है, तो क्या होता है? स्पेसिफिक वहाँ पे पाइप लगे रहते हैं। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में क्या होती हैं? धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं। धमनियों और शिराओं के द्वारा जो रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्लोज सर्कुलेशन के द्वारा होता है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो दो संघों में पाया जाता है। पाया तो बहुत ज़्यादा में पाया जाता है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आर्थ्रोपोडा संघ में ओपन रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें? आर्थ्रोपोडा में। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ यदि आपने आर्थ्रोपोडा की बात की तो आर्थ्रोपोडा से एक और क्वेश्चन बनता है। ये संसार का सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है। सेकंड नंबर का यदि फाइलम है तो वो है मोलस्का संघ कहलाता है। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में जो आते हैं कीट पतंग वगैरह इसमें आते हैं। मोलस्का संघ में कौन आते हैं? घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गए, ये सभी के सभी मोलस्का संघ में आते हैं। देखो तो इनके अलावा क्या? मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इनके अलावा जितने भी फाइलम पाए जाते हैं सभी के सभी फाइलम में क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन में हम किन किन का अध्ययन करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में हम ब्लड हो, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन चारों चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चलिए तो पहले हम आपको बताते हैं ब्लड के बारे में बताते हैं। ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड को रुधिर भी, खून, लहू, रक्त कहते हैं। अब उसको लोही भी बोला जाता है। ब्लड को लोही क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें आयरन उपस्थित होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ अब ब्लड अपने आप में क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल में क्या क्या आ जाती है? जैसे गैस भी हो गई आपकी, वो तरल में आती है, और द्रव, ये सभी के सभी तरल में आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रक्त है, रक्त का जो ओरिजिन हुआ है वो किस रिप्रोडक्टिव लेयर के साथ में हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीजोडर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीजोडर्म। पहली होती एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म होती है। तो जो रक्त का फॉर्मेशन होता है वो मीजोडर्म रिप्रोडक्टिव लेयर के द्वारा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और फीमेल में कितना पाया जाता है? तो फीमेल में ये पाया जाता है 4.5 से 5.8 लीटर तक ही रक्त पाया जाता है।
पूरी की पूरी बॉडी का 7 से 8% हमारा रक्त होता है। रक्त क्या है? एक कोलाडी विलयन है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। अब हम बताते हैं ब्लड का फॉर्मेशन। चलिए ठीक है, ये भी देख लीजिए जरा। जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है कैसे रंग का होता है? ब्लड होता है रेड रंग का होता है। रेड रंग का होता है ना, तो रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो आप हीमोग्लोबिन का रंग बताएंगे बैंगनी रंग। जबकि रक्त का रंग कैसा होता है? रेड रंग का होता है। ये रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और जब स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन का रक्त पूछा जाए तो आप बताएंगे कि उसका रंग होता है बैंगनी रंग का होता है। यहाँ तक क्लियर है? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, हीमोग्लोबिन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक उसमें हीमो होता है और एक ग्लोबिन होता है। जो हिम होता है वो क्या कहलाता है? ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला पिगमेंट होता है हिम, और ग्लोबिन क्या होती है? उसकी एक प्रोटीन होती है। आगे हम आप बात करते हैं ब्लड की फॉर्मेशन की बात करते हैं, उसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो पूरी की पूरी बॉडी का यदि हम ब्लड में बात करते हैं तो ब्लड में दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड वेसल ब्लड कार्पल्स होती हैं। जो प्लाज्मा होती है वो पूरे ब्लड का 50 से 60% जो पार्ट होता है ब्लड का वो प्लाज्मा कहलाता है, और 40 से 50% भाग क्या कहलाता है? ब्लड कार्पल्स कहलाते हैं। यदि हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा प्लाज्मा कैसी होती है? हल्का पीला गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। यदि इसमें हम पानी की बात करते हैं तो 90 से 92% तक इसमें पानी पाया जाता है, और 8 से 10% इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं उनको भी अभी हम बताने वाले। चलो पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो ब्लड में जो प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रोथ्रोम्बिन, या उसको क्या बोल सकते हैं? फाइब्रिनोज प्रोटीन भी बोल सकते हैं। दूसरे नंबर की कौन सी कहलाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। कौन सी कहलाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स कहलाती है। और तीसरे नंबर की कहलाती है ग्लोबिन्स प्रोटीन कहलाती है। पहले तो हमने आपको नाम बता दिए, अब उसकी थोड़ी कार्य भी बता देती हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग का। जब हमें चोट लग जाती है शरीर में कहीं भी, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त का थक्का क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है वहाँ पर आकर के एक जाल बना लेती है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब एल्ब्यूमिन क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा, मतलब हमारे ब्लड में यदि सबसे ज़्यादा कोई प्रोटीन पाई जाती है तो वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। इसका काम होता है खनिजों का नियंत्रण करना। क्या होता है? खनिजों का नियंत्रण करना। जो ग्लोबिन्स प्रोटीन होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, ग्लो माना होता है निखार लाना। हमारी बॉडी में क्या आ जाए? निखार आ जाए। तो निखार आ जाएगा तो कैसे हो जाएगी? रोगों से मुक्ति हो जाएगी। तो ये क्या करती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करती है। यहाँ तक क्लियर आ रहा है? आपको वीडियो कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।